आगे देखिए, हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करने लगे यानी कि देखने लगे, कि पूछने लगे आसपास से उस बस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। तभी क्या होता है, डॉक्टर मित्र ने कहा, उनमें से जो एक मित्र था वो डॉक्टर था, उसने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। उनके कहने का अर्थ यह है कि जो ये बस है ये इतनी वृद्धा है, इतनी बूढ़ी है कि उसको बहुत ज़्यादा सफ़र का क्या है, अनुभव है। अनुभव को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अनुभव है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय का अर्थ होता है ऐसी वस्तु या ऐसा व्यक्ति कि जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं विश्वसनीय। तो नई नवेली, नई नवेली का अर्थ है कि जो बस अभी अभी चलने के लिए आई हैं, अभी नई आई हैं चलने के लिए, उन बसों से ज़्यादा ये विश्वसनीय यानी विश्वास करने योग्य है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, है ना, क्योंकि उसको नाम ही दे दिया एक स्त्री, वृद्धा स्त्री, तो वो अपने आप को उस बस का बेटा बता रहे हैं कि हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर ये बस चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। ठीक है, अर्थात जो उनके साथ उनको विदा करने आए थे वो उनको ऐसे देख रहे थे, ऐसी दृष्टि से देख रहे थे जैसे कि वो उनको फिर कभी देखने को मिलेंगे ही नहीं, है ना। आगे देखिए, उनकी आंखें कह रही थीं आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर, है ना। तो ऐसा होता है ना कि जब कोई चला जाता है या कोई मर जाता है तब उसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि जो व्यक्ति इस संसार में आया है उसको तो जाना ही है। तो इस तरह से वो बात कह रहे थे, उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। रंक का अर्थ होता है गरीब व्यक्ति। ठीक है, आगे देखिए, आदमी को कूच करने के लिए निमित्त चाहिए, है ना। कूच करने का मतलब है किसी स्थान से चले जाना, चल देना, है ना। कूच करना यानी चल देना। और निमित्त अर्थात कारण, कोई रीज़न चाहिए कहीं आदमी को। हम जैसे कहीं पे हम जाते हैं तो हमें कहीं पे जाने के लिए, उस जगह पर पहुंचने के लिए कोई कारण चाहिए होता है, या जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम किसी न किसी कारण से घर से बाहर निकलते हैं। तो यही वो कहना चाहते हैं। यहाँ तक हमारी वर्कशीट अभी ख़त्म होती है। आगे देखिए, इसी वर्कशीट में इसके शब्दार्थ दिए गए हैं, है ना। शब्दार्थ में देखो, हिस्सेदार मैंने आपको बता दिया था कि साझेदारी, उस कंपनी में जो हिस्सेदार था वो व्यक्ति उसी बस से सफ़र कर रहा था। विश्वसनीय मैंने आपको बताया नहीं, भरोसे करने लायक या भरोसे वाली। रंक अर्थात गरीब, कूच करना यानी जाना, और निमित्त यानी कारण, मैंने अभी आपको समझाया था। अब अगली वर्कशीट में मैं आपको इससे रिलेटेड या इससे संबंधित प्रश्न उत्तर बताऊंगी। ओके बच्चों।